हेलो नमस्कार दोस्तों, जॉब चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत है। दोस्तों आप लोग देख रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस क्वेश्चंस को, जो दोस्तों 2018 में जितनी भी शिफ्टों में क्वेश्चंस बने थे वो सभी प्रश्न यहाँ श्रृंखला वाइज में आपको कंप्लीट करा दोस्तों। क्योंकि आप देख रहे हैं दोस्तों आज की जो सीरीज है 6 सीरीज है, तो सीरीज नंबर 6 है दोस्तों, जो लगातार दोस्तों आपके लिए 13,500 क्वेश्चन की श्रृंखला को यहाँ पे कंप्लीट कराया जाएगा। तो दोस्तों बने रहे वीडियो के अंत तक। तो आप देख रहे हैं दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी 18 सितंबर 2018 की सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस को यहाँ पे एनालाइज कराएंगे हम। तो आप देख रहे हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं दोस्तों, मिलियन आवर्त होते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मिलियन आवर्त होते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका एम टी एम और एच एम। क्या हो जाएगा इसका, मिलियन जो आवर्त होते हैं दोस्तों वो एम टी एम और एच एम, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, दूध वाले ताजे दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाता है। तो यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, दूध वाले ताजे दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाता है। तो इसका राइट आंसर होता है दूध के अम्लीकरण को रोकने के लिए। किसके लिए, तो दूध में दोस्तों जो ताज़ा दूध होता है उसमें दोस्तों थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाया जाता है, तो वह दोस्तों दूध के अम्लीकरण को रोकने के लिए मिलाया जाता है। तो इस तरह के प्रश्न आपसे बने थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ऊर्जा की व्यवसायिक इकाई क्या है। तो ऊर्जा की व्यवसायिक इकाई है किलोवाट घंटा। क्या हो जाएगा, किलोवाट घंटा, इसका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया दोस्तों, जो करंट अफेयर से प्रश्न था, तो आपसे प्रश्न पूछा गया है, किसने वर्ष 2017 में भारतीय क्रिकेट टीम के प्रमुख कोच के पद से इस्तीफा दिया था। तो 2017 करंट अफेयर की अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ से प्रश्न बनाता है, तो इसका राइट आंसर होगा अनिल कुंबले। दोस्तों 2017 में भारतीय क्रिकेट टीम के प्रमुख कोच के पद से अनिल कुंबले ने इस्तीफा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नाबार्ड 2018 पुरस्कार से किस संगठन को सम्मानित किया गया है। तो राइट आंसर होगा रेपको माइक्रो फाइनेंस। क्या हो जाएगा, रेपको माइक्रो फाइनेंस। दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहें, सभी प्रश्न आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए थे वो देखने को मिलेंगे। और दोस्तों आने वाली शिफ्ट के लिए, आने वाली आरआरबी ग्रुप डी 2022 में जो आपके 23 फरवरी से क्वेश्चन स्टार्ट यानी कि एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो वहाँ के लिए दोस्तों ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। आप लोग दोस्तों लास्ट तक बने रहें। सभी श्रृंखला को अगर आप कर लेते हैं दोस्तों, आपकी बहुत ही ज्यादा यहाँ पे प्रीवियस कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। बहुत सारे प्रश्न यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, उस एथलेटिक प्रतियोगिता का नाम बताएं जिसमें मनप्रीत कौर ने एशियाई ग्रांड प्रिक्स एथलेटिक्स मीट के पहले चरण में स्वर्ण पदक जीता था। तो राइट आंसर होगा दोस्तों गोला फेंक। क्या हो जाएगा, गोला फेंक, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किसको ब्रिटिश संसद भवन में ग्लोबल डायवर्सिटी अवार्ड 2017 से सम्मानित किया गया था। दोस्तों 2017 करंट अफेयर से क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, 2018 में एग्जाम हुआ था, तो आप समझ सकते हैं कि 1 से 2 साल तक की करंट पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो 2021 और 2020 की करंट अफेयर आपसे पूछी जाएगी। आप लोग दोस्तों करंट अफेयर पे अच्छा फोकस करें और साइंस को ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करके चलें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सलमान खान। क्या हो जाएगा, सलमान खान इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि ग्लोबल डायवर्सिटी अवार्ड से दोस्तों 2017 में ब्रिटिश संसद भवन में सलमान खान को सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई। बहुत ही शानदार प्रश्न आपसे पूछा गया था दोस्तों, और आने वाले सभी एग्जाम के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों पूर्व गवर्नर है रघुराम राजन, इनकी पुस्तक है दोस्तों आई डू वॉट आई डू। क्या हो जाएगा, आई डू वॉट आई डू पुस्तक रघुराम राजन के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किसके कारण स्क्लेरेन काइमा कोशिकाओं की दीवार मोटी होती है। दोस्तों यह प्रश्न आपने देखा होगा, कई शिफ्टों में पूछा गया था। तो दोस्तों चांस है इस प्रश्न के कि इस बार भी पूछा जाए। इस क्वेश्चन को दोस्तों आप नोट कीजिएगा। तो इसका राइट जो आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा लिग्निन। क्या हो जाएगा, लिग्निन इसका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पेटीएम के संस्थापक का नाम बताएं जिनको 2017 की टाइम मैगजीन सूची में सर्वाधिक प्रभावशाली लोगों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सम्मिलित किया गया। तो राइट आंसर होगा दोस्तों विजय शेखर शर्मा। क्या हो जाएगा, 2017 में दोस्तों टाइम मैगजीन सूची में सर्वाधिक प्रभावशाली लोगों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सम्मानित यानी कि सम्मिलित किया गया था। तो पेटीएम के संस्थापक का नाम पूछा दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा विजय शेखर शर्मा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, दूसरे आवर्त से संबंधित और मजबूत श्रृंखला गुण वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तो राइट आंसर होगा दोस्तों 2 और 4। क्या हो जाएगा, 2 और 4 यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पगलाडिया बांध, क्या दोस्तों, पगलाडिया बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है। बहुत ही ज्यादा मॉडरेट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दोस्तों, पगलाडिया बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो आपका आंसर होगा दोस्तों असम। इस बार भी प्रश्न दोस्तों ये बन सकता है, क्योंकि दोस्तों स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है दोस्तों, और आने वाली सभी परीक्षाओं पूछे जाने की पूर्ण संभावना। तो पगलाडिया बांध परियोजना असम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है,
जिसे दोस्तों फसाई कहा जाता है। तो इसका जो प्रश्न है दोस्तों आपसे बना है कि FSSAI की पहल क्या है जो जैव डीजल के लिए प्रयुक्त खाना पकाने के तेल का संग्रह रूपांतरण सक्षम करेगी। तो राइट आंसर होगा दोस्तों रूको, क्या हो जाएगा RUCO इसका राइट आंसर बन जाएगा। और दोस्तों फसाई की जो मोहर होती है दोस्तों, ये फसाई खाने पीने की जो चीजें होती है, जो प्रोडक्ट होते हैं दोस्तों, उन पे काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि यदि एक अवतल दर्पण की, क्या क्वेश्चन है दोस्तों, यदि एक दर्पण की यानी कि अवतल दर्पण की वक्रता क्रिया 6.2 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस लंबाई सेंटीमीटर में होगी। तो राइट आंसर दोस्तों 3.1 यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है तत्वों ABCD और E जिनका परमाणु क्रमांक क्रमशः 2 3 7 6 यानी कि 2 3 7 10 और 30 है, में कौन सा तत्व समान आवर्त से संबंधित होता है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों B, C और D, क्या हो जाएगा B और C, D ये ऐसे आवर्त हैं दोस्तों जिनका तत्व समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया दोस्तों, सभी प्रश्न दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए आने वाली शिफ्ट के लिए, क्योंकि सभी प्रीवियस क्वेश्चन है दोस्तों, और अगर प्रीवियस क्वेश्चन आप लगा के जाते हैं दोस्तों आपके लिए बहुत ही अच्छा चांस होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है महाराष्ट्र में गोवर्धन इको विलेज की स्थापना किस संगठन के की थी। तो दोस्तों महाराष्ट्र में गोवर्धन इको विलेज की स्थापना इस्कॉन के द्वारा की गई थी। किसके, तो इस्कॉन एक संगठन है दोस्तों, इस संगठन के द्वारा महाराष्ट्र में गोवर्धन इको विलेज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है बादलों का रंग सफेद किसके कारण दिखता है। तो बादलों का रंग सफेद किसके कारण दिखता है, ये दोस्तों प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा दिखाई देता है। किसके, प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है चालक तार की PVC द्वारा कोटिंग करके किसको रोका जाता है। तो दोस्तों चालक तार की जो PVC द्वारा कोटिंग करते हैं दोस्तों, किसके लिए रोका जाता है दोस्तों, शॉर्ट सर्किट के लिए रोका जाता है। दोस्तों PVC की जो कोटिंग होती है वो दोस्तों शॉर्ट सर्किट के लिए की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 90 ईस्ट रिज और जो एक अथय अंत समुद्री ज्वालामुखी रिज है कौन से महासागर में स्थित है। तो राइट आंसर को दोस्तों हिंद महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 2018 में किसे ब्रिटिश इंडिया ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछे जाने की इस बार भी चांस बनेंगे। 2018 के क्वेश्चन उस बार पूछे गए थे, तो दोस्तों इस बार भी करंट अफेयर 2021 और 20 की आपसे पूछी जाएगी। तो आप लोग दोस्तों अच्छे से फोकस करें और प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखें दोस्तों, यहाँ से प्रश्न आपके जरूर बनेंगे। तो 2018 में ब्रिटिश इंडिया ऑफ द ईयर का ईयर से जो सम्मानित किया दोस्तों वो ईश्वर शर्मा को यानी ईश्वर वर्मा को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भारत का सबसे बड़ा ट्रेन द ट्रेनर कार्यक्रम किसने लॉन्च किया था। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इस बार भी पूछे जाने की पूरी यहाँ पे चांस रह सकते हैं। तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा ट्रेन द ट्रेनर कार्यक्रम किसने लॉन्च किया था। दोस्तों आंसर हो जाएगा पुलेला गोपीचंद, क्या हो जाएगा पुलेला गोपीचंद के द्वारा ट्रेन द ट्रेनर कार्यक्रम लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है, जब वह भूमि को छूती है तो इसमें होगी। तो दोस्तों इसमें गतिज ऊर्जा क्या होगी, इसमें गतिज ऊर्जा होगी। दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, साइंस के प्रश्न आपके ऐसे ऐसे आएंगे दोस्तों, आपको जरूर घुमाएंगे, लेकिन आपको क्वेश्चंस को काफी अच्छे से और दोस्तों अलर्ट होकर पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है किसने सजीव वस्तुओं में लक्षणों के आनुवांशिकता के सिद्धांत को के प्रतिपादन में योगदान किया था। दोस्तों आप समझ सकते हैं कि आनुवांशिकता के जनक किसे कहा जाता है, ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ग्रेगर मेंडल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है O2 का आणविक द्रव्यमान होता है, क्या दोस्तों O2 का आणविक द्रव्यमान होता है दोस्तों, कितना होता है 32 होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे 32 हो जाएगा। तो सीधे आपसे द्रव्यमान से क्वेश्चन या परमाणु संख्या से क्वेश्चन आपके बनेंगे, तो एक बार आप जरूर एक बार फोकस कीजिएगा दोस्तों, साइंस अच्छे लेवल की यहाँ पे पूछी जाएगी और दोस्तों प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन आपके जरूर उठाए जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 2 फोकस दूरियों वाले लेंस का उपयोग किससे पीड़ित व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। तो राइट आंसर है दोस्तों मायोपिया और हाइपर मेट्रोपिया, क्या हो जाएगा मायोपिया और हाइपर मेट्रोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है फीफा विश्व कप 2018 में गोल्डन बूट अवार्ड किसने जीता है। तो विश्व यानी कि फीफा विश्व कप 2018 में गोल्डन बूट अवार्ड किसने जीता है दोस्तों, तो ये 2018 में हैरी केन के द्वारा जीता गया था। तो करंट अफेयर दोस्तों बहुत ज्यादा पूछी गई थी आपसे, इस बार भी आपसे पूछी जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भारत सरकार द्वारा 2017 में सदगुरु जग्गी वासुदेव को किसके योगदान के लिए पद्म विभूषण यानी कि पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो राइट आंसर दोस्तों आध्यात्मिकता, क्या हो जाएगा आध्यात्मिकता के लिए दोस्तों
सदगुरु जग्गी वासुदेव को 2017 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों इस बार भी पद्म विभूषण से काफ़ी लोगों को सम्मानित किया गया। तो आप दोस्तों सभी क्वेश्चन को एक बार देख लेंगे, क्योंकि आपके प्रश्न यहाँ से जरूर बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कौन सी भारत की स्वदेशी निर्मित और विकसित लंबी दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल है? तो राइट आंसर दोस्तों निर्भय। क्या हो जाएगा? निर्भय। दोस्तों निर्भय इस साल के लिए भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2022 के लिए भी यहाँ से प्रश्न दोस्तों बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल किसको तेजी प्रदान करता है? तो राइट आंसर को दोस्तों अभिकेंद्रीय बल को। क्या हो जाएगा? अभिकेंद्रीय बल को यहाँ पे तेजी प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, गोवा पर पुर्तगालियों द्वारा किस वर्ष कब्जा कर लिया गया था? दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो आपका आंसर होगा दोस्तों 1510 ईस्वी में। क्या हो जाएगा? दोस्तों गोवा जो भारत का राज्य है, इस पे दोस्तों पुर्तगालियों का जो कब्जा था वो 1510 में कर लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो काफी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, हिस्ट्री से क्वेश्चन लिया गया आपका। तो स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर को दोस्तों श्री राजगोपालाचार्य। क्या हो जाएगा? श्री राजगोपालाचार्य दोस्तों स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किस भारतीय राज्य में केंद्र सरकार ने हेरिटेज सर्किट के विकास के लिए 98.35 करोड़ के लिए मंजूरी दी है? तो दोस्तों राइट आंसर होगा असम। असम के लिए दोस्तों 98.35 करोड़ की मंजूरी दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हम मूत्र त्याग की उत्तेजना को नियंत्रित कर सकते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा मांसपेशियां मूत्राशय के तांत्रिक नियंत्रण पर होने पर। क्या हो जाएगा? मांसपेशियां मूत्राशय के तंत्र का नियंत्रण में होने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यदि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 2 है तो यह आधुनिक आवर्त सारणी के किस आवर्त से संबंधित होगा? राइट आंसर को दोस्तों ये होगा 3 से। क्या हो जाएगा? तो दोस्तों आवर्त सारणी के 3 आवर्त से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, और अगर दोस्तों आपसे पूछे कि आवर्त सारणी के प्राचीन में जो खोजकर्ता थे वो कौन थे दोस्तों? वो मेंडलीव थे। और अगर बात करें दोस्तों वर्तमान में आधुनिक, तो दोस्तों वो है मोजले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कौन से पौधे के बीच में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है? तो दोस्तों कौन से पौधे के बीच में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है? वो जाएगा दोस्तों बीजपत्र। क्या हो जाएगा? बीजपत्र इसका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, 240 वोल्टेज और 0.6 ए धारा वाले एक विद्युत बल्ब की पावर होगी तो क्या होगी दोस्तों? तो राइट आंसर होगा दोस्तों 144 वाट। क्या हो जाएगा? 144 वाट यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किसने बिग बॉस 11 के हिंदी संस्करण की मेजबानी की थी? तो दोस्तों इस तरह के प्रश्न भी आपसे पूछे गए थे, और इस बार भी दोस्तों चांस है कि फिल्मी इंडस्ट्री से आपके प्रश्न बनेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे पूछा गया बिग बॉस 11 के हिंदी संस्करण की मेजबानी किसने की थी? तो आंसर होगा दोस्तों सलमान खान। क्या हो जाएगा? सलमान खान इसका राइट आंसर बन जाएगा। आप देख रहे हैं दोस्तों इस शिफ्ट में सलमान खान से 2 प्रश्न आपके पूछे गए थे, तो आप समझ सकते हैं कि दोस्तों फिल्म इंडस्ट्री कितनी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से दोस्तों फिल्म फेयर अवार्ड को लेके, या फिर दोस्तों कोई भी ड्रामा पिक्चर्स को लेके दोस्तों अवार्ड से, या फिर ऑस्कर अवार्ड से, पिक्चर से कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे आपका बन सकता है। तो आप लोग दोस्तों अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं दोस्तों कि 4 कार्बन परमाणु वाले हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ने वाला उपसर्ग है, तो दोस्तों क्या हो जाएगा? बूट इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो दोस्तों ये थी 18 सितंबर 2018 की सेकंड शिफ्ट। नेक्स्ट करेंगे दोस्तों हम थर्ड शिफ्ट को। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना है, और दोस्तों ये सीरीज कंटिन्यू रखूं तो दोस्तों कमेंट करके एक बार जरूर बताएं, क्योंकि दोस्तों हमें आपके कमेंट से मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और दोस्तों अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से बनाकर रखें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।